हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया होंगे। चलो, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट फोर्थ, दी फोर्स। एच सी वर्मा की है ये यूनिट नंबर 4। तो इसकी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फोर्सेस में हमारे 4 फोर्सेस के बारे में डिस्कशन किया होगा। फंडामेंटल फोर्सेस: ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स। हम इन 4 के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। आपको बेसिक इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए। ग्रेविटेशनल में क्या होता है, ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में फील्ड में क्या होता है, जब स्प्रिंग का केस आ जाता है तो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, फोर्स एक्ट कर रहा है ऑन अ पार्टिकल ऑफ 1 ग्राम। मास दे रखा है, ठीक है, मास दे रखा है 1, ड्यू टू ए सिमिलर पार्टिकल इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻17 न्यूटन। फोर्स दे रखा है, न्यूटन की बात आ गई तो फोर्स है हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻⁻17 न्यूटन। कैलकुलेट द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल। सेपरेशन फाइंड आउट करो। सेपरेशन मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट करो, कितनी होगी। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की थी। F=G m m/r²। सेपरेशन की बात की है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? r। तो r² विल बी इक्वल टू G m m/f। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास मास गिवन है 1 ग्राम। देखो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/10⁻³ किलोग्राम। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। तो अब पुट कर लो, मास इक्वल है तो r² विल बी इक्वल टू g कितना है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, मास 1 ही होगा सब दोनों, तो 1 ही रख लो। 10⁻³ इंटू 10⁻³ मास 1/10 SI में कन्वर्ट किया है। फोर्स हमारे पास गिवन है 6.67 इंटू 10⁻⁻17 हो गया। तो अब देखो 336 ऊपर गए नेगेटिव, तो कितने हो गए 17। 17 से 17 कैंसिल। 6.67 को इसी से डिवाइड करेंगे, इतना आ गया 1। तो आर कितना आ जाएगा 1 मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? कैलकुलेट द फोर्स विद विच यू अट्रैक्ट द अर्थ। फोर्स बताइए जिससे अट्रैक्ट करे अर्थ को। तो देखो हमें पता है फोर्स किसकी इक्वल होता है, m×g। कितना फोर्स से अट्रैक्ट करोगे? अगर मान लीजिए मेरा वेट 50 kg है, किस फोर्स से अट्रैक्ट करूँगा? तो फोर्स क्या हो जाएगा m×g। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं गिवन है तो 9.8 यूज़ करते हैं, लेकिन हम सिंप्लीफिकेशन के लिए 10 यूज़ कर लेते हैं। तो कितना होगा 500 न्यूटन फोर्स हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें क्या है? एट व्हाट डिस्टेंस टू टू चार्ज ईच इक्वल टू। अब ये 2 चार्ज दे रखे हैं और दोनों इक्वल है। मान लीजिए Q1 इज इक्वल टू Q2 और वो इज इक्वल टू Q। तो ये कितना हो गया 1 कूलम। बी प्लेस्ड सो दैट द फोर्स बिटवीन देम इक्वल योर वेट। ये ऐसे रखे हुए हैं
क्या डिस्टेंस हो, एट वट डिस्टेंस शुड टू चार्ज इक्वल टू बी प्लेस सो दैट फोर्स बिटवीन देम, इनके बीच जो फोर्स लगे वो इक्वल्स हो योर वेट। तो सबसे पहले फोर्स, फील्ड में फोर्स क्या होगा, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्केयर। वट डिस्टेंस हमें आर फाइंड आउट करना है, तो आर स्केयर विल बी इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन एफ, ये होगा। अब आपको पता है फोर्स क्या होता है, वेट की इक्वल हो। तो के Q1 Q2 मतलब क्या स्केयर डिवाइडेड बाय एफ इज इक्वल टू एम जी, हो गया। जी आपको पता है, के आपको पता है और क्यू भी पता है। के इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू कितना 1 और जी कितना है, अगर हम इसको 10 लेके चलते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए, और इंटू जी, स्केयर आर इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 9 इंटू ए कैंसिल हो गया 10⁸ डिवाइडेड बाय जी, नहीं जी की वैल्यू एम था यहाँ, डिवाइडेड बाय एम, तो कितना हो गया 3 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय रूट एम। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, टू स्फेरिकल बॉडी, दो स्फेरिकल ईच ऑफ मास 50 kg पर m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 50 kg दे रखा है दोनों का ही, आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन, डिस्टेंस दे रखी है आर 20 सेंटीमीटर। देखो ये CGS में है, ये SI में कन्वर्ट करो, ये इस चीज़ का यूनिट का स्पेसिफिक ध्यान रखना, कहीं एक यूनिट आप CGS यूज़ कर लो, एक SI कर, सभी को एक यूनिट में कन्वर्ट करो, चाहे CGS में करो या SI में करो, ठीक है। और फिर ऑप्शन देखो, अगर ऑप्शन में SI दे रखी है या CGS, जो भी ऑप्शन में यूनिट दे रखी हो उसके अकॉर्डिंग उनको कन्वर्ट करो पहले, ये तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा, नहीं कि आप ये देखो किसी एक में कन्वर्ट करो। तो ये कितना होगा 0.2 मीटर, नहीं ये हो जाएगा 0. हाँ इतना ही होगा, क्योंकि देखो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 0.2 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसमें क्या गिवन आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 था, इक्वल चार्ज आर प्लेस्ड ऑन द बॉडीज, इक्वल चार्ज, मान लीजिए Q1 इज इक्वल टू Q2, 1 कोलाम लगा लीजिए, इक्वल चार्ज आर प्लेस्ड ऑन द bodies and it is found that the force of Coulomb repulsion equal the gravitational attraction in magnitude. Find the magnitude of the charge placed on either body. Find the magnitude बताना चार्ज कितना प्लेस होगा ऑन आइदर बॉडी। देखो सबसे पहले ग्रेविटेशन की बात करें, इसमें सारी चीज़ गिवन है हमारे पास, इसके लिए भी आर सेम होगा, इसके लिए सेम होगा 0.2 मीटर। तो देखो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, G अपॉन आर स्केयर, और उसमें बात करें तो फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्केयर। हमें क्या बताना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज प्लेस्ड ऑन आइदर बॉडी, कितना चार्ज प्लेस होगा वो बताना हमने, या फिर इसका सिंपल वे है, दोनों फोर्स को इक्वल कर लो, फोर्स है दोनों, वेट है, इक्वल रख लो, तो G अपॉन आर स्केयर दैट्स विल बी इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्केयर। आर स्केयर से आर स्केयर कैंसिल, सेम है, तो यहाँ से Q का स्केयर किसके इक्वल आ गया, G अपॉन Q, ये आ गया हमारे पास चार्ज, ठीक है। अब यहाँ से Q स्केयर किसके इक्वल हो गया, Q स्केयर इज इक्वल टू G की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास कितना दे रखा है 50 kg, तो 50 इंटू 50
डिवाइडेड बाय के कितना होता है 9 इंटू 10⁻9। ये वैल्यू होती है, इनकी यूनिट देख लेना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो क्यू हमारे पास कितना आ गया, क्यू विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दैट टर्म, इस टर्म का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास नियरली आंसर आ जाएगा 43.04 इंटू 10⁻10 कोलाम, क्योंकि चार्ज की बात की है कोलाम आएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा हर एक पे। ठीक है, कैलकुलेशन देख सकते हो आप इसकी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए मोंकी इज सिटिंग ऑन अ ट्री लैम्प, द लिम्ब एक्सर्ट अ नॉर्मल फोर्स। एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, फोर्स जो है वो नॉर्मल फोर्स कितना है 48 न्यूटन, एंड ए फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फोर्स एक्सर्टेड। टोटल फोर्स कितना लगा, नॉर्मल फोर्स मान लीजिए ये बॉडी है, इसमें नॉर्मल फोर्स लग रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स बॉडी के बीच लग रहा है कितना, मोंकी लिम्ब पे बैठा है। तो फ्रिक्शनल फोर्स नॉर्मल फोर्स कितना हो गया, ये कितना 48, ये कितना 20। तो इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो आप अब। तो आर किसके इक्वल होगा, इसका 90 डिग्री एंगल इसके बीच, कोस 90 0, तो 48 का स्केयर प्लस 20 का स्केयर, इसका स्केयर रूट फाइंड आउट करोगे कितना आ जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाती है 48 की 2304 और 20 की 400 प्लस 400 कितना आ गया 2704, दैट्स विल बी इक्वल टू 52 न्यूटन। ठीक है, आप फाइंड आउट कैलकुलेशन देख सकते हो। ठीक है, 52 न्यूटन आ गया। कैलकुलेशन कैलकुलेटर में इजीली कर लेता हूँ मैं बैक, आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हो इनकी। किसी में कोई प्रॉब्लम आए कैलकुलेशन में तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, या कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो भी आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ए बॉडी बिल्डर एक्सर्ट अ फोर्स लग रहा है 150 न्यूटन अगेंस्ट ए बुल वर्कर एंड कंप्रेस इट बाय, कंप्रेस करता है एक्स डिस्टेंस चेंज होगी 20 सेंटीमीटर। तो मतलब एक स्प्रिंग की तरह कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना। तो आपको पता है फोर्स किसके इक्वल होता है, F इज इक्वल टू के एक्स। आपको स्प्रिंग कांस्टेंट के निकालना है, फोर्स पता है कितना 150 न्यूटन और ये कितना है 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर, पॉइंट है 10, 750 आ गया 750। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस मीटर, तो 750 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ सैटेलाइट इज प्रोजेक्टेड vertically upward from an earth station. At what height above the earth's surface will the force on the satellite due to the earth be reduced to half its value at the earth station? रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है, रेडियस कितनी होगी 6400 किलोमीटर। आप देखिए एक सैटेलाइट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम एन अर्थ स्टेशन। देखो सबसे पहले फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू G/m अपॉन आर स्क्वायर। ग्रेविटेशन की बात होगी यहाँ, सेवन्थ क्वेश्चन हमारा। तो ये कितना आ जाएगा, फोर्स की बात करें आपके पास, एट वट हाइट अबोव द अर्थ सरफेस विल द फोर्स ऑन द सैटेलाइट ड्यू टू द अर्थ बी रिड्यूस टू हाफ इट्स वैल्यू एट द अर्थ स्टेशन।
अर्थ स्टेशन पे है तो फोर्स ये लग रहा है, अगर अर्थ से कुछ दूरी पे है तो डिस्टेंस उसकी चेंज हो जाएगी, तो फोर्स कितना होगा, जी एम एम अपॉन आर प्लस एच का स्केयर, क्योंकि सैटेलाइट वर्टिकली, एज सैटेलाइट प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, और इस पे फोर्स कितना हो जाए, रिड्यूस हो जाए हाफ, एट व्हाट हाइट, अब हाइट हाफ रिड्यूस हो जाए, तो हाफ रिड्यूस कर दिया फोर्स, 2r² हो जाएगा। अब देखो, अगर दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखो क्वेश्चन अगर समझना है तो दोबारा पूछ सकते हो, द फोर्स ऑन द सैटेलाइट ड्यू टू द अर्थ बी रिड्यूस टू हाफ इट्स वैल्यू ऑन एट द अर्थ स्टेशन, अर्थ स्टेशन पे इसकी वैल्यू उसकी हाफ हो जाए, अर्थ स्टेशन पे मान लीजिए ये थी तो उसकी हाफ हो कर दी हमने, दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो आर का स्केयर है विल बी इक्वल टू आर प्लस एच का स्केयर, ठीक है। तो हमें क्या, सैटेलाइट प्रोजेक्ट एट व्हाट हाइट अबाउट द अर्थ सरफेस, हाइट फाइंड आउट करनी है, ये एच जो होगी कितनी होगी, तो आर का स्केयर दैट्स विल बी इक्वल टू आर स्केयर प्लस एच का स्केयर टू प्लस का 2 RH, दैट्स विल बी इक्वल टू, यहाँ से इसके साथ देखो 2 भी मल्टीप्लाई था तो ये 2r² हो गया, कंपेयर करते हैं तो कितना आ जाएगा, r² माइनस एच का स्केयर माइनस 2RH, दैट्स विल बी इक्वल टू 0। ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती है, अपने स्कूल की क्लासेस में सीखी होंगी सारी चीज़ें। तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास माइनस का b प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ b का स्केयर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाई 2 है, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ से अगर हम फाइंड आउट कर लें तो हमारे पास हाइट आ जाएगी, h विल बी इक्वल टू, इसको सोल्व करने के बाद माइनस आर प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ रूट 2r आ जाएगी, रूट 2r, ठीक है। लेकिन ये पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये कितनी आ जाएगी, माइनस आर, स्केयर रूट 2 की वैल्यू कितनी थी, 1.414 आर होगी, तो आर कॉमन आ गया तो कितना बच गया, ये 0.414 आर। अब आर की वैल्यू आपको पता ही है, 6400 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है इंटू 0.414, ये कितना आ गया आंसर आपके पास। इसको कैलकुलेशन को सॉल्व कीजिए, ये आ गया 2649.6 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन में कुछ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन आप बुक से पढ़िए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार, जब तक आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा आप इसका सॉल्यूशन आगे नहीं बढ़ सकते, सॉल्यूशन में आगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप क्या कह रहे हैं, 2 चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट ए सेपरेशन ऑफ r दे रखा है, उसके बाद उसमें कूलम्ब फोर्स दे रखा है। तो देखो r है हमारे पास 20 न्यूटन, फोर्स दे रखा है, नहीं ये फोर्स है 20 न्यूटन, और डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर, ठीक है। अब देखो कूलम्ब फोर्स की बात की, कूलम्ब फोर्स F इज इक्वल टू किसकी होगा, K Q1 Q2 अपॉन r², ये होगा। तो आपको फोर्स का पता चल गया भाई, फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ से आपको r गिवन है, F गिवन है, कांस्टेंट की वैल्यू पता है तो आप चार्ज निकाल सकते हो। लेकिन हमें चार्ज कहीं गिवन हो तो आगे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। व्हाट विल बी द फोर्स इफ द सेपरेशन इज इंक्रीज टू 25 सेंटीमीटर, अगर सेपरेशन को 25 कर दें, 0.2 की बजाय 25 सेंटीमीटर करें तो फोर्स क्या होगा। तो फोर्स बताना क्या होगा, अगर ये सेपरेशन कर दिया चेंज तो फोर्स कितना होगा वो पता करना है। तो जब हमें चार्ज पता होगा तभी हम फोर्स को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले चार्ज ही फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। तो Q1 Q2 किसके इक्वल हो गया, Q1 Q2
दैट्स विल बी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के हो जाएगा। फोर्स कितना लग रहा है हमारे पास 20 न्यूटन इंटू आर कितना है 0.2 इंटू 0.2, ये कितना है के कितना है 9 इंटू 10⁻⁹। तो ये कितना हो गया 9 इंटू 10⁻⁹। पॉइंट हटाया तो ये सोल्व किया तो इसको आ गया 8.8 इंटू 10⁻⁻11 कूलम। Q1 Q2 कूलम, चार्ज आ गया कूलम स्क्वायर। तो इसकी भी यूनिट कूलम, इसकी भी यूनिट मल्टीपल कूलम स्क्वायर, ये चार्ज आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या निकालना, फोर्स निकालना है अगर डिस्टेंस चेंज हो जाए तो। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर को कितना किया 25 सेंटीमीटर, तो मतलब 0.25 कर दिया और मल्टीप्लाई में 0.25 सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट किया। अब आपको के की वैल्यू पता है 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 Q2 की पता है 8.8 इंटू 10⁻⁻11, 0.25 इंटू 0.25। कैलकुलेशन करो इसकी सॉल्व। डेसिमल से हटाए थे, ये 25 625 था, और ऊपर की कैलकुलेशन आ गई है हमारे पास। ठीक है 8020, तो इसको इससे डिवाइड किया तो हमारा आ गया 12.8 न्यूटन, ये फोर्स आ गया। ठीक है, इसका एक सिंपल वे हो सकता था निकालने का, फोर्स कितना होगा, आप रेशियो निकाल लो, F1/F2 करोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, इसकी भी कैंसिल हो जाएगी, इसकी गिवन है आर, इसकी भी गिवन है, एक को निकालना है, जिसको निकालना है उसको ऊपर रखना है। ठीक है, और जिस जो दे रखा वो उसके साथ आर ओ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रेशो वाले फॉर्मूले से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूला ये इसका, एक दो क्वेश्चन हमारे आगे आएंगे, एक आधा क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, रेशो निकालने के लिए बोलेगा स्पेसिफिक, तो वहाँ देख लेंगे इसको। क्वेश्चन 8 के बाद क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या कहता है, द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट करती है वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब mg है। कैलकुलेट द वेट ऑफ द मून फ्रॉम द डाटा। मून ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो गया, फिजिकल G(m)m अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो द यूनिवर्सल कांस्टेंट जी दे रखा आपको 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। जी दे रखा, मास दे रखे हैं, मास ऑफ द मून दे रखा आपको 7.36 इंटू 10⁻22। मास ऑफ द अर्थ दे रखा कितना है 6 इंटू 10⁻24। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, इनके बीच की डिस्टेंस भी दे रखी 3.8 इंटू 10⁻5 किलोमीटर, 8 इंटू 10⁻5 क्या है किलोमीटर में दे रखी है। तो एक और आ जाएगी, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10⁻6 आ जाएगा, क्योंकि 3 से आई 3 से 6 हो गया, 6 हो गया ये 6। ठीक है 6 हो गया। तो अब क्या बचा इसमें, और कुछ भी नहीं दे रखा इसमें डाटा, तो यहाँ से हम फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फोर्स आ जाएगा, इसकी कैलकुलेशन आप कर लीजिए क्या कुछ आएगी। इसकी कैलकुलेशन करेंगे सोल्व, तो ऊपर आएगा हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन के बाद 294.5472 डिवाइडेड बाय, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलो इसकी कैलकुलेशन आप कर लेना टोटल,
टोटल क्या इसका रिजल्ट आएगा, वो आएगा 2 × 10⁻20 न्यूटन। इतना कुछ फोर्स आएगा इसमें। कैलकुलेशन तो आप सिंपली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है आप कर सकते हो, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जो मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा था ना, क्वेश्चन नंबर 8 जो था, मैं कह रहा था कि रेशियो से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 में रेशियो ही पूछा उसने। फाइंड द रेशियो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक के लिए एफ ई होता है, दैट्स विल बी इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, उस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू प्रोटोन, किस पे एक्टिंग कर रहे, टू प्रोटोन दे रखे हैं, टू प्रोटॉन्स। एक प्रोटॉन पर चार्ज पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज होता है। मास कितना होता है, ये चार्ज की बात होगी। इसमें मास की बात करें तो कितना, 1.67 × 10⁻27। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, मास। तो आपके पास चार्ज गिवन है, मास गिवन है, तो रेशियो पूछा है इलेक्ट्रिक, ये ग्रेविटेशनल था, तो एफ ई बाय एफ जी दैट्स विल बी इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय जी M1 M2। चार्ज सेम होता है तो के Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी M स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। तो एफ ई बाय एफ जी किसकी इक्वल होगा, के की वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁻9। चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻19, तो 2 बार होगा, तो 10⁻19 38 -38 ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाय जी कितना है 6.67 × 10⁻11। और मास कितना दे रखा है इसका, मास है 1.67 × 10⁻27। ठीक है, ये था कि एक का मास तो डबल हो जाएगा स्क्वायर। तो आगे इसमें क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करके हम इसका रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारा इसका रेशो कितना होगा। ये हमारा इसका फाइनल रिजल्ट था। ठीक है, कैलकुलेशंस बचती हैं सिंपली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, आप चेक कर सकते हो इन चीज़ों को। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। कोई मैं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं छोड़ रहा, क्वेश्चन को पूरा बता रहा हूँ इसमें क्या फॉर्मूला लग रहा है, क्या इसमें कैलकुलेशंस होगी। आगे तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है जो हम स्कूल लेवल पे करते ही आ रहे हैं। आप कैलकुलेटर में चेक करके देख सकते हो, हाथ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपके लिए बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो आगे है क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रखा है, देखो, द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में एवरेज सेपरेशन इज दे रखी है, सेपरेशन दे दी, मान लीजिए 5.3 × 10⁻11 मीटर। इतनी सेपरेशन दे रखी है, मतलब आर दे रखा है, इनके चार्ज दे रखे हैं और मास भी दे रखे हैं। हमारे पास क्या क्या गिवन है, इन चीज़ों का हमें क्या क्या गिवन है, आर, मास और चार्ज, तीनों चीज़ गिवन है होगी जी बिल्कुल। कैलकुलेट द कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम एट दिस सेपरेशन। कूलम्ब फोर्स निकालो, कूलम्ब फोर्स मतलब चार्जेस के बारे में। तो ए हम एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के आपके पास कितना होगा 9 × 10⁻9। चार्ज कितना होगा 1.6 × 10⁻19, तो 2 बार है, तो 1.6 × 1.6 10⁻19 × 10⁻19 कितना हो गया 10⁻38। और आर कितना दे रखा है आपके पास 5.3 × 10⁻11, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए 10⁻11 इंटू 10⁻11। चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19,
इसका स्केयर किया है बस मैंने, और कुछ नहीं किया। ठीक है, मास अभी पूछा नहीं, क्या बता आगे पूछे ना पूछे। तो फोर्स अब क्या बचा इसमें, इसकी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करो इसकी। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ऊपर आता है 23.04। इसकी और कर लेते हैं। इसकी आ गई 28.09। तो इसकी मल्टीप्लाई में 10⁻⁻7 बच गया। ठीक है, इसको डिवाइड करो अब। तो ये आ गया 0.82 इंटू 10⁻⁻7, इतना आ गया। इतना न्यूटन, फोर्स ही फाइंड आउट करना था, तो इतना न्यूटन हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट। इसी का बी पार्ट पूछ रखा है, इसमें क्या पूछ रखा है देखो अब। इसका बी पार्ट क्या कहते हैं, व्हेन द एटम गोज इनटू इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला गया द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज टू 4 टाइम इट्स वैल्यू इन द 4 टाइम इंक्रीज होगी। तो मतलब आर जो थी हमारे पास 5.3 इंटू 10⁻⁻11 मीटर, वो 4 टाइम होगी, तो मल्टीपल ऑफ 4 हो गया इसका। तो ये होगी अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, व्हाट इज द कूलम्ब फोर्स इन दिस स्टेट, इसमें कूलम्ब फोर्स कितना होगा। तो आप फोर्स निकाल सकते हो। ठीक है, निकाल लो फोर्स। F इज इक्वल टू वही सेम फॉर्मूला, के Q1 Q2 अपॉन आर स्केयर। के कितना है 9 इंटू 10⁻9। क्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय आर स्केयर, मतलब 5.4 का भी स्केयर होगा तो 16 इंटू 5.3 इंटू 5.3 इंटू 10⁻1122। ठीक है, अब कैलकुलेशन रहती है, आप कैलकुलेशन डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। ये हमारा कैलकुलेशन के बाद आएगा 0.0512 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। इसके आसपास कुछ फोर्स आएगा, तभी जाके ना ये 5.12 समथिंग कुछ हो जाएगा। 5.12 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन समथिंग कुछ हो जाएगा फोर्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है कंप्लीट। और अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो हमारा चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट जो है ऑफ द अर्थ इज एट अ डिस्टेंस, डिस्टेंस दे रखी है कितनी 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से। फाइंड द वेट ऑफ अ 120 kg इक्विपमेंट प्लेस्ड इन अ जियोस्टेशनरी स्टेट। वेट निकालना है। वेट किसके इक्वल होता है, वेट फाइंड आउट करना है इन द जियोस्टेशनरी। वेट इज इक्वल टू mg होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कुछ होगा। अगर हमें वेट फाइंड आउट करना है तो F इज इक्वल टू mg होगा, तो mg कर लीजिए। mg होगा। तो यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करते हैं
तो यहाँ से देखो, इसको यहाँ से ऐसे करने की बजाय आप ये देखो, फोर्स इतना होता है, यही होता है ना। अब फोर्स किसके इक्वल होता है, एम जी के। अब देखो फोर्स अर्थ पे होगा तो जी लग रहा है, तो उसके ऊपर लग रहा है जी प्राइम, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो जी प्राइम बाई जी किसके इक्वल होगा, R1 ये लेते हैं, ये R2 ले लेते हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, R1 का स्केयर बाई R2 स्केयर। और R1 में रेडियस ऑफ अर्थ पे बात कर रहा है, तो वो 6400 किलोमीटर होती है, 6400 गुणा 6400 हो जाएगा। और ये रेडियस बता रही है जो स्टेशन है, उसकी डिस्टेंस दे रखी है 36,000 किलोमीटर, प्लस रेडियस भी तो अर्थ की भी तो ऐड होगी। ये 6400 कितना हो गया, 42,400। हाँ, 42,400 गुणा 42,400, ऐसा कुछ समथिंग हो जाएगा। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन आप कर पाओगे। तो यहाँ से आपको क्या करना था, आपको करना था जी प्राइम, आपको जी प्राइम निकालना है ना। जी प्राइम इज इक्वल टू जी मल्टीपल ऑफ 6400 गुना 6400 डिवाइडेड बाई 42,400 गुना 42,400, कुछ आएगा, जी प्राइम आ गया। हमें वेट निकालना है, वेट दे रखा है इसका 120 kg, दैट्स किसके इक्वल होता है, एम जी के। जी आपके पास आ जाए, जी प्राइम आ जाएगा तो आप एम निकाल सकते हो, 120 बाई जी प्राइम। ठीक है, क्योंकि वेट हमारे पास इसका गिवन था 120 kg, तो वो किसके इक्वल होता है, एम जी के, और जी प्राइम हमें निकालना है। तो यहाँ से आपका जी प्राइम आ जाएगा। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। कोई डाउट किसी क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।